हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। ला रहा हूं आप लोग के लिए जबरदस्त बायोलॉजी का वीडियो। तो आज का टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सबसे पहले बात बता दूं कि मैं सबसे पहले सारे टॉपिक को मैं लेके आऊंगा और लेके आने के बाद हम क्वेश्चन को लेके आएंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे, उसका ऑप्शन को कैसे हम छांट सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो आप लोग को सबसे पहले 7 वीडियो आप लोग को अभी भी देखना है। 7 वीडियो देखने के बाद आपका आएगा वो वीडियो जिसमें आप लोगों को सारा क्वेश्चन को टैकल करवाएंगे। ग्रुप डी एनटीपीसी जितना भी आया होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और उसको कवर करेंगे। तो लगातार जुड़ जाइए, हमारे जो भी बच्चे ग्रुप डी का है वो एकदम जुड़ जाइए हमारे चैनल से विक्रम ट्यूटोरियल, और सभी दोस्तों तक फैला दीजिए अगर ग्रुप डी निकालना है। तो चलिए जीव जनन करते हैं। मैं सबसे पहला जो पॉइंट है अब है सबसे पहला पॉइंट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनन की जो मूल घटना है, जनन की मूल घटना जैसे ही बोलते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता होगा कि जनन की जो मूल घटना होता है वो होता है डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए का क्या होना, प्रतिकृति बनना हमारा जो होता है वो जनन की मूल घटना होती है। तो जनन की मूल घटना क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति का बनना। याद रहा ना पहला पॉइंट, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना। और इसके साथ में यही बताना चाहता हूं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा पढ़ाई हो सकता उसके जैसा क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन इसको अच्छे से अगर पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि मलेरिया जो परजीवी है, मलेरिया परजीवी का नाम आप लोग जानते होंगे शायद। मलेरिया परजीवी का जो नाम है वो है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, आपका एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम क्या है, आपका एक कोशिकीय जीव है। और ये एक कोशिकीय जीव जो है वो आपका बहुखंडन द्वारा, ये क्या जितने भी होते हैं ये ज्यादातर बहुखंडन, ये सब अभी बताएंगे सारा। तो बहुखंडन द्वारा क्या होते हैं, ये आपका विभाजित होते हैं, यानी बहुखंडन द्वारा क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है वो एक कोशिकीय जीव है और उसका जो जनन का काम होता है वो बहुखंडन होता है। इसके अंदर में क्या होता है, बहुखंडन होता है। बहुखंडन द्वारा इसका विभाजित होता है। आगे बढ़ते अमीबा एवं ईस्ट। अब आता अमीबा एवं ईस्ट जो है, अमीबा एवं ईस्ट को हम लोग खमीर भी बोलते हैं। अमीबा एवं ईस्ट, ठीक है, सॉरी, अमीबा एवं ईस्ट जो होते हैं वो किसके द्वारा, ये एक होता है आपका द्विखंडन द्वारा इसका होता है, ये द्विखंडन द्वारा विभाजित होता है। तो याद रखिएगा जो आपका है प्लाज्मोडियम वो बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है, जबकि अमीबा एवं खमीर ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव है। और ये एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा, द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे में है हाइड्रा। हाइड्रा का भी नाम सुने हैं तो हाइड्रा में भी पूछ सकता है। और हाइड्रा में जो आपका जनन होता है वो होता है मुकुलन। ये मुकुलन द्वारा आपका विभाजित होता है। मुकुलन को ही कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, आपका अंग्रेजी में लिख देते हैं, ठीक है, बडिंग। तो बडिंग के द्वारा इसमें विभाजन होता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए कि अमीबा ईस्ट में द्विखंडन द्वारा विभाजन होता है, जबकि प्लाज्मोडियम में आपका बहुखंडन द्वारा विभाजन होता है, जबकि हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है। बडिंग के थ्रू इसका आपका विभाजन होता है। तो याद कर लेंगे और इतना याद कर लीजिए कि सारे चीज आपके कवर हो जाए। कैसे क्वेश्चन को हम फिर बोल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना उसको भी हम लेके आएंगे। उसको वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के लिए कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बात, गतिशील जनन कोशिका। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये। गतिशील जनन कोशिका जो होता है, गतिशील जनन कोशिका को कहते हैं, याद किसी को पता है क्या ना, पता होगा। गतिशील जनन कोशिका को कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं इसको, नर युग्मक, यानी मेल गैमेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, नर युग्मक। और जिन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है, ठीक है, भोजन का भंडार संचित होता है, भोजन का जो भंडार संचित अंदर जिसके अंदर में जिस जनन कोशिका में, ये भी क्या है आपका आगे में जो लिखेंगे मादा युग्मक। यानी मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट्स। क्या होता है, फीमेल गैमिट्स। ठीक है, फीमेल गैमेट्स में क्या होता है, इसी को कहते हैं, ये भी है जनन कोशिका।
ये भी है जनन कोशिका, इसको कहते हैं वैसा जनन कोशिका जिसके अंदर में भोजन का भंडार संचित होता है। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं मादा युग्मक। और गतिशील जनन कोशिका जो होता है उसको कहते हैं नर युग्मक। और ये एग्जाम में आ चुका है आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा पुंकेसर तथा स्त्री केसर। पुंकेसर नाम सुने होंगे, पुंकेसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर जो होता है आप सुने होंगे जरूर से जरूर। पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है ये लिखते जाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये पुष्प का जनन भाग है। ये क्या है, पुष्प को मतलब फूल, और फूल का ये क्या है, जनन भाग है। याद रखिएगा, ठीक है, जनन भाग है। और याद रखिएगा जनन भाग है जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होता है, जनन कोशिकाएं अंदर होता है। इसके अंदर में क्या होता है, जनन कोशिकाएं होती है। और पुष्प का जो जनन भाग होता है पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। यानी आप याद रखिए पुंकेसर जो होता है, समझ में आ गया होगा, ये नर होता है। और स्त्री केसर नाम से पता चला स्त्री केसर मादा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे में हम लोग बढ़ते हैं और आगे में बोलते हैं कि जिसके अंदर में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है उसे कहते हैं उभयलिंगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उभयलिंगी पुष्प। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उभयलिंगी पुष्प। क्या कहेंगे उसे हम लोग, उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो है गुड़हल। क्या होता है, गुड़हल जो होता है उभयलिंगी पुष्प होता है। साथ ही साथ सरसों आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, सरसों जो होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है। उसके अंदर पुष्प पुंकेसर या स्त्री केसर और दोनों में से दोनों ही होता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, जल्दी से बताएंगे, उभयलिंगी पौधा, उभयलिंगी पुष्प। और जिसके अंदर में सिर्फ एक होता है उसको कहते हैं एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प का मतलब, एक लिंगी पुष्प का मतलब या तो स्त्री केसर होगा, या तो स्त्री केसर होगा, या तो पुंकेसर होगा। जिसके अंदर में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक होगा उसे हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प जो है वो है आपका एग्जाम्पल पपीता, पपीता, तरबूज, ये सब जो एग्जाम्पल है, पपीता तरबूज जो एग्जाम्पल है वो क्या आपका हो जाएगा, एक लिंगी पुष्प, ठीक है। एक लिंगी के अंदर में ये सब आएगा। तो याद रखिएगा जिस जनन अंग में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक होगा उसे कहेंगे एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पौधा। और जिसके अंदर में दोनों ही होगा उसे कहेंगे आपका उभयलिंगी। उभयलिंगी में याद रखिएगा सरसों, और एक लिंगी के अंदर में याद रखिएगा आपका क्या बोले, पपीता एवं तरबूज। आगे बढ़ते हैं, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाशय, अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होते हैं। तो ये भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अंडाशय को ओवरी बोलते हैं और ओवरी के अंदर में क्या होता है, बीजांड होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हुए चले जाते हैं। अब भ्रूण को, भ्रूण आप लोग जानते होंगे, भ्रूण, और भ्रूण को ही हम लोग बोलते हैं फीटस, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीटस। और भ्रूण को जो है, भ्रूण को जो पोषण मिलता है, यानी भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। कहाँ से मिलता है, माँ के रुधिर से। और माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है, और पोषण मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं उसे, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को ही कहते हैं अपरा। तो याद रखिएगा जो भ्रूण जो होता है, एकदम जो छोटा शिशु होता है उसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण के को पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के रुधिर से। और जिस भाग से मिलता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम पहले ही बता चुके थे, मेरा लगातार जो वीडियो देखे होंगे उसको पता हो गया होगा कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं उसको, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि ही सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। यूट्री ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, अब है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन का भी नाम सुने होंगे आप लोग, नाम से पता चला लैक्टोजन। और लैक्टोजन क्या होता है, वो दूध को क्या करता है, प्रेरित करता बनने में, दूध निर्माण में प्रेरित करिए। लैक्टोजेनिक जो हार्मोन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है आपका गर्भवती महिला जो होती है, गर्भवती महिला में दूध निर्माण में ये क्या करता है, आपका सहायक होता है। तो दूध निर्माण में सहायक करने वाला जो हार्मोन है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। आगे जो इंपॉर्टेंट सारा देखिए हम छांट के लाते हैं, तो आप लोग को ये एकदम क्या करना, पॉइंट वाला सारा पार्ट को आपको बनाना है। अब आगे बढ़ते तो बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन। आप सुने होंगे, महिलाओं को जब लेबर पेन होता है तो लेबर पेन हार्मोन वहां स्रावित होता है। उस लेबर पेन हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आप लोग याद कर लीजिए, लेबर पेन जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है। तो नोट करते हुए चलिएगा। लगातार वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूं, हर दिन मैं बोलता हूं कि जिसको निकालना है ग्रुप डी, एकदम लगातार देखना, खुद भी ज्यादा मेहनत करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जब तक आपका ग्रुप डी ना निकल जाता है उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक बार एकदम एक जोश जुनून से 1 महीना के अंदर में आपका जो भी एग्जाम होगा, 2 महीना जो भी हो, 2 महीना में इतना जोर जोर से मेहनत कीजिए कि एक बार में आपका हो जाए। उसके बाद जो करना करते रहिएगा, लेकिन पहले ये काम कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को मिलता है आपका मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो हम लोग मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि तो हम लोग बता दिए थे। मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोग शायद जानते होंगे। तो आपका कौन सा होता है? आपका सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। और अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा, कभी कभी यकृत भी रहता है, तो याद रखिए यकृत जब ऑप्शन में नहीं रहे तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ा अगर कभी जो भी भाग अगर बोले कि शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो यकृत है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि, जो कि हम बता चुके हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि, ये बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, और मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि जो है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है, अभी बताए थे, मास्टर ग्रंथि, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, जबकि यह आपका थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। नोट करते हुए चलिएगा, एकदम खतरनाक है, मतलब डेंजरस इंपॉर्टेंट, डीडीआई जीजीआई बता रहे हैं आप लोग को, एकदम खतरनाक बता रहे हैं ना, खतरनाक बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट लड़ो या उड़ो हार्मोन। सुने होंगे आप लोग, लड़ो या उड़ो, ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन जो होता है उसका नाम है एड्रिनल। आपका क्या नाम हो जाएगा? एड्रिनलिन हार्मोन। तो एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? जल्दी से एकदम नोट करते हुए चलिएगा एकदम। एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन। जो कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका थायराइड ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ा अगर भाग बोलेगा तो यकृत, और मनुष्य का लेबर पेन जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ज्यादा गर्दा, बहुत ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है आपका पीत के बारे में। पीत को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। पीत जो बनता है वो बनता है यकृत में। कहाँ बनता है मेरे प्यारे? तो यकृत में ये बनता है। और जमा कहाँ होता है? तो होता है आपका, कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। क्या होता है? पित्ताशय। पित्ताशय को कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट, ठीक है। तो पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बनता कहाँ है? यकृत में। तो यकृत को ही कहते हैं लीवर। तो लीवर में क्या होता है? वो बनता है, जबकि पित्ताशय में जमा होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ने से पहले हम हो जाए, होशियार होना अच्छी बात है, होशियार होना अच्छी बात है, पर दूसरे को मूर्ख समझना सबसे बड़ा बेवकूफी है। तो याद रखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप होशियार है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को आप मूर्ख समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है खोपड़ी में 22 अस्थि होता है। कोई पूछे खोपड़ी में, हमारे खोपड़ी में कितना होता है? स्कल के अंदर में, स्कल मतलब खोपड़ी, हमारे खोपड़ी में कितना अस्थि होता है? 22 अस्थि होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे खोपड़ी में कितना अस्थि होता है? 22 अस्थि होता है। और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे कि मस्तिष्क का, पिछले क्लास में पढ़े थे कि मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1350 से 50 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम, जबकि मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है वो होता है आपका 300 ग्राम। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, जबकि मनुष्य के जो है, मनुष्य के, फिर से बोल, मस्तिष्क का वजन 1350 से उतना ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र सुनिए होंगे शायद, और हम सिर्फ टू द पॉइंट लाए हैं, तो एकदम आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो खोज किया है, वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किया, तो आपको पता होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम का खोज किया है, ब्लड सर्कुलेशन का।
और इसका खोज जो है 1628 में किए थे। कब किए थे? 1628 ईस्वी में खोज किए थे। तो नोट करते हुए चलना है, एकदम घबराना नहीं है, एकदम खत्म कर देंगे, एकदम जबरदस्त एकदम वीडियो बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग बार बार देखते रहिए वीडियो को, 3 बार 4 बार देखते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हृदय का धड़कन। तो हृदय का धड़कन सबको पता होगा, सबके अंदर में धड़कन होता है। कहता है ना कि हमारा दिल धड़क 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 कर रहा है। तो धड़क धड़क, ये धड़क धड़क कौन करता है बाबू? कौन इसका जो मापता है उसको कहता है पेस मेकर। क्या होता है? पेस मेकर। ये पेस मेकर जो होता है, पेस मेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को मापता है। तो हृदय की धड़कन को मापने वाले को क्या कहते हैं? पेस मेकर। यानी पेस मेकर द्वारा ये नियंत्रित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगना लेंगर हैंस की द्वीपिका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेंगर हैंस की द्वीपिका, ठीक है। लेंगर हैंस की द्वीपिका हम किसको कहते हैं? तो अग्नाशय को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? अग्नाशय को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? अग्नाशय। आइलेट्स ऑफ लेंगर हैंस किसके अंदर पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। तो अग्नाशय में पाया जाता है लेंगर हैंस की द्वीपिका। दीपिका, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण यानी लेंगर हैंस की दीपिका। हमारे रणवीर सिंह की दीपिका नहीं, बल्कि लेंगर हैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मिलता है लार में, जो होता है लार में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको पता होगा, लार के अंदर में होता है टाइलिन। लार के अंदर में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लार के अंदर में, यानी लार को हम लोग सेलाइवा कहते हैं। तो सेलाइवा के अंदर में कौन सा एंजाइम होता है? तो आपका टाइलिन होता है। जबकि जठर रस, जठर रस जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर में क्या होता है? आपका जठर रस के अंदर में क्या पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है, जल्दी से बताएं, पेप्सिन और रेनिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन भी पाया जाता है और रेनिन भी पाया जाता है। जैसा ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय रस, हमारे अग्नाशय में भी तो रस पाया जाता है, अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस को हम लोग कहते हैं, अग्नाशय रस को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन और एमाइलेज। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन और एमाइलेज। तो याद रखिएगा, हमारे पेट के अंदर में जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन एमाइलेज। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पे इसका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे कठोर भाग याद है ना? मनुष्य का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। मनुष्य का सबसे कठोर भाग क्या होता है? जल्दी से बताएंगे क्या? मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल। क्या होता है? एनामेल, ठीक है। एनामेल जो होता है वो क्या होता है? इनामेल, इनामेल, एनामेल जो भी है, दांत का जो होता है, देखते हैं ना, मफसुड़ा के अंदर जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है एनामेल। दंत वल्क इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दंत वल्क। जो दांत का वल्क होता है उसको कहते हैं दंत वल्क, सबसे कठोर भाग है, ठीक है, दंत वल्क। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मिलेगा आपको रुधिर का पीएच मान। तो रुधिर जिसको ब्लड बोलते हैं, ब्लड का पीएच मान आपको पता होगा। ब्लड का पीएच मान कितना होगा? सबको पता होगा शायद। रक्त का पीएच मान कितना होगा? रक्त का पीएच मान होगा 7.4। इसके कारण से ये 7.4 रहने के कारण थोड़ा सा क्षारी होता है, थोड़ा क्षारी होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्षारी होता है 7.4 के कारण। अगर यही अगर 12 होता तो और ज्यादा क्षारी, अधिक क्षारी होता है। लेकिन 7.4 मतलब 7 के करीब में है, तो इसलिए क्या होगा? थोड़ा क्षारी होगा। आगे बढ़कर, आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा लाल रक्त का पीएच मान। लाल रक्त का पीएच मान बोलते हैं। लाल रक्त जो बनता है, यानी आपका रेड ब्लड, ठीक है, आरबीसी जिसको बोल सकते हैं, आरबीसी। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जल्दी बताएंगे तो आपको याद होगा, पलिया में। कहाँ पे होता है? पलिया में। कहाँ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? पलिया में। और गलती हो गया क्या? गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो गलत बता रहे थे, सॉरी, बाय मिस्टेक। ऐसा जैसे सूरज कुमार का डायलॉग है, बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। क्या कीजिएगा, हो जाता है बाय मिस्टेक। तो बाय मिस्टेक ये हो गया, तो बाय मिस्टेक से ये हम ठीक कर देते हैं। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। अस्थि मज्ज, क्या लिख दिए जी? अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा को कहते हैं अंग्रेजी में बोन मेरो, ठीक है। क्या कहते हैं? बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया नाम सुने होंगे, ल्यूकीमिया, या हम लोग कहते हैं रक्त कैंसर। ल्यूकीमिया को क्या कहते हैं? रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, ल्यूकीमिया को ही रक्त कैंसर कहते हैं। और ल्यूकीमिया जो होता है रक्त कैंसर, तो यही
इसका था बात कि ल्यूकीमिया को ही क्या कहते हैं, रक्त कैंसर कहते हैं। आगे के पॉइंट में हम लोग बात करते हैं रुधिर के अध्ययन यानी ब्लड के अध्ययन को, रुधिर या रक्त या रुधिर का जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का जो हम लोग का पढ़ते हैं तो किसके अंदर में पढ़ते हैं, हिमेटोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुधिर वर्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जैसे ही बोलेंगे रुधिर वर्ग, अगर बोलेगा रुधिर वर्ग वो क्या है, तो ये होता है सर्वदाता। ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। अगर आपसे कोई पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो आपको पता होगा ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। और साथ ही साथ अगर दूसरा बात करें तो ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और एकदम जान लीजिए, हम टू द पॉइंट बताते हैं, आते हैं और स्टार्ट करते हैं और एक बार में रिटेक भी नहीं लेते हैं, लगातार वीडियो बनाते चले जाते हैं और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता बनाते चले जाते हैं और कहीं भी नहीं रुकते हैं, और सारा बात जो बोलते हैं एकदम टू द पॉइंट बोलते हैं। 2 घंटे का वीडियो हम आधा घंटा में कंप्लीट कर देते, जान लीजिए। हम चाहे तो इसको 2 घंटा 3 घंटा खींच सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उतना टाइम वेस्ट नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम स्पीड में आप लोग को बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड ग्रुप होता है कितने तरह का, सबको पता होगा। ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 तरह का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हृदय में गड़बड़ी जानने के लिए, देखिए हृदय में गड़बड़ी होता है ना, हार्ट में अगर गड़बड़ी होगा, हार्ट में गड़बड़ी जानने के लिए जो होता है, हार्ट में गड़बड़ी जानने के लिए क्या किया जाता है, EEG। ठीक है, क्या होता है आपका हार्ट में गड़बड़ी जानने के लिए क्या होता है, ECG, सॉरी क्या हो जाता है, ECG। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर मस्तिष्क में अगर गड़बड़ी हो जाए, मस्तिष्क की गड़बड़ी को जानने के लिए क्या किया था, EEG। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, सेफेलोग्राम। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए, गड़बड़ी कहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो हम याद रखें, हृदय की गड़बड़ी जानने के लिए ECG करवाते हैं, जबकि मस्तिष्क की गड़बड़ी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, EEG करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो हम आज बताए सब इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम बायोलॉजी का वीडियो लाए, सारे वीडियो को देखना है, पूरे इंडिया में, पूरे देश, पूरे प्रदेश के बाहर सारे में। यूट्यूब वाले से जो हमारे यूट्यूब जो क्रिएटर होंगे, मतलब जो यूट्यूब के क्रिएटर का मैं उन सब निवेदन कर रहा था कि हमारे वीडियो को सजेस्ट कीजिए, सभी एकदम पूरे भारतवासी जो भी गांव देहात में रहते हैं सभी को, क्योंकि मेरा वीडियो एकदम टू द पॉइंट है, सिर्फ टू द पॉइंट बना करके हम अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक जाते एक हो जाए मोटिवेशनल कोट्स, रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। तो अगर आपको रेस जीतना है तो सही वक्त पर गियर बदलिए, क्योंकि जब तक आप गियर नहीं बदलेंगे वही जिंदगी, वही उमस भरी जिंदगी, वही सुस्ती जिंदगी। तो आइए जोश जुनून के साथ हमारे चैनल पे जुड़िए, विक्रम ट्यूटोरियल, जहां पे मैं देता हूं बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू।